युवा महिलाएं गांवों से शहर से कई तो कई बार कई ऐसे युवा पहली बार भी आज इस कार्यक्रम में जिसने भी रक्तदान किया है, रक्तदान महादान है, तो मैं उन तमाम रक्तदान करने वाले समस्त युवाओं को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे ऊपर एक तरह से उपकार किया है कि ये और बढ़कर एक जन्मदिन के ऊपर में आज भोपाल था, आपने गत साल भी आयोजन किया और कई बार आप आयोजन करते हैं और एक एक युवा को और जो भी रक्तदान करने वाले उन समस्त महानुभावों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि एक तरफ से मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मन से, लगन से, खुशी से और ये जो परोपकार किया है, मैं हमेशा एक भाई की तरह, परिवार की तरह, एक घर के रिश्ते की तरह आपको विश्वास दिलाता हूं कि 37 करोड़ में जिस जीवन ने रक्तदान में भाग लिया है, एक तरह से मेरे पास में शब्द भी कम है। उन तमाम महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो ये नेक कार्य किया है, मैं हमेशा मेरे घर का दरवाजा, मेरे में जो भी सामर्थ्य और शक्ति है, ये आपके लिए है। आपको कभी निरंतर हाथ में लगेगी। अगर आप ऐसा भला और नेक कार्य करते हैं तो हमारा धर्म बनता है कि आज जीवन आपके सुख में, दुख में ये कभी महसूस होने नहीं देंगे कि मदन भाई कोई अलग है या घर का है तो भाई है। एक परिवार की तरह आपको ये महसूस होगा। ये मैं पूर्ण आपको भरोसा दिलाता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको शक्ति, सामर्थ्य और जीवन में आप और ऊंचाइयों पर जाए और हमेशा दीन दुखी और परमात्मा के कार्यों में आप हमेशा सेवा देते रहे। और आज इस अवसर पर जो भी बालोतरा के मुखिया और महानुभाव बताए, ब्लॉक अध्यक्ष भाई सजन जी, भाई हीरम सिंह जी, भाई अशरफ जी, भाई ओम जी और सरपंच संघ के अध्यक्ष सम्माननीय ईश्वर सिंह जी, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सम्माननीय शफी मोहम्मद जी, और मैं सबका नाम नहीं लेते हुए आज इस कार्यक्रम में समस्त जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे परिवार के समस्त सदस्यगण कि आज मेरा तो मन नहीं था, लेकिन आप समस्त परिवार के मुखियों की भावना थी और रक्तकोष मित्र मंडल राजू भाई और तमाम अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी जो आप हैं, आप हमारे दिल में है और आपकी, रमजान भाई की, सलीम भाई की, सबकी भावना थी इस बार आयोजन जरूरी है। तो आपने जो आयोजन किया तो मैं पुनः आप समस्त संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः ईश्वर से कामना करता हूं कि आप और आपकी संस्था ये नेक काम करती रहे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, आप और ऊंचाइयां प्रदान करें और ये नवगठित बालोतरा जिला में आप पूरे प्रदेश में आपकी संस्थान का नाम रोशन हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और पुनः रक्तदान में जो भाग लेने वाले उन समस्त रक्तवीरों को पुनः
हूं कि ईश्वर आपके शरीर में कई गुना और शक्ति प्रदान करे। और इन तमाम बातों के अलावा भी इसके बाद में गौशाला में कार्यक्रम है। गौशाला के बाद में नाता हॉस्पिटल में मरीजों से मिलना, उनके हालचाल जानना, उनको हॉस्पिटल में कुछ फ्रूट वितरण करने का भी कार्यक्रम है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और कार्यक्रम की शोभा बनाएं और बढ़ाएं। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इस अवसर पर मैं अन्य बात नहीं करता हूं, लेकिन आज अखबारों में जो प्रोपेगेंडा हमने पढ़ा तो बहुत बड़ा दुख हुआ कि सरकार वाले तो झूठ भी फैला सकते हैं, लेकिन मीडिया अखबार में झूठ छपता है तो मन में बड़ा दुख होता है। आज हेडलाइन पे था, पूरे बालोतरा जिले को भ्रमित किया कि 300 करोड़ का जिला अस्पताल बनेगा। हमने बजट की कॉपी मंगवाई और पता किया कि अगर अपन विपक्ष की भूमिका में है तो अपना भी धर्म बनता है। लोग कहेंगे आप गूंगे की तरह क्यों मौन रहे। और हमने पता किया कि 300 करोड़ पूरे राजस्थान का बजट है। बालोतरा का वो 54 करोड़ से जो हॉस्पिटल बन रहा है, उनके 15 करोड़ तो पहले खर्च हो गए। 14 करोड़ की राशि इस बजट में रखी है। कोई निरंतर जो टुकड़ों में निर्माण हो रहा है वो बनेगा। तो वही पुराना सीबीका में जेला वाला हॉस्पिटल है, नया कोई हॉस्पिटल, और 300 करोड़ पूरे प्रदेश के। दूसरा, हमने मेवानगर नाकोड़ा में रात को मिठाई बांटी कि नाकोड़ा जी में हॉस्पिटल पीएचसी खुल गई। हमने जांच की, पता चला कि सिरदरी के पास में लोहले वाला नाकोड़ा है, ये नाकोड़ा, और वो भी सीवाना विधानसभा। तो आज मन में बड़ा खेद है, जब बजट पहले छोड़े गए, जो मांगा वो दिया। और हर बार बजट में अलग से बालोतरा का नाम बोला जाता था कि बालोतरा में 182 करोड़ की सीवरेज, बालोतरा में जिला अस्पताल के लिए 56 करोड़, बालोतरा के गंदे नाले को सौपाटी विकसित करने के लिए 45 करोड़, कालूड़ी से सिल्ली वाया तिलवाड़ा गौराबाद हाईवे के लिए शायद छतरियों को मोड़ फंड से ले जाएंगे 5 करोड़, और 3 और 4 नंबर रेलवे फाटक बालोतरा में 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हो रहे। शायद मूंगना से वाया मुंबई जोधपुर डबल हाईवे, शायद जोध से जमर जोधपुर डबल हाईवे। तो जो मांगांकन की है, कोरना से डोली हो, तो इन विकास कार्यों के अलावा मेरा मानना है कि चुनाव में हार जीत बड़ा मायना नहीं रखता है। जो जीता है वही उनका धर्म बनता है, सेवा करे। जो नहीं जीता है, हमारा भी धर्म बनता है कि जब तक आप जीवन में हमेशा आप सेवा के कार्यों में निरंतर भाग लेते। लेकिन 7 महीनों में और इस कल जो पूर्ण पहला बजट था उसमें बालोतरा का कहीं नाम, अब पेट्रोकेमिकल जोन, जिनको पेट्रोकेमिकल हब भी बोलते हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के PCPIR जोन जो पहले भी घोषित है, और उसमें जो 70-80 प्रोजेक्ट निकलेंगे उनके उद्योग यहाँ स्थापित हो। तो भोग के पास में रामनगर और गोराबाद तिलवाड़ा के पास में दोनों जगह उद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गए, काफी हुए हो रहे हैं। अब वहां उद्योग लगेंगे तो उनको कोई अलग पैकेज या रियायत देंगे तो स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। हमने कहा भाई कम से कम रॉ मटेरियल का 25% कोटा स्थानीय बालोतरा जिले के लिए रिजर्व किया जाए,
और बिजली जीएसटी वगैरह जो भी अनुदान आप सहायता कर सकते हैं, तो हमारे लोगों की स्थिति मजबूत होगी, उद्योग लगेंगे तो युवा को रोजगार। आज लंबा चौड़ा पेपर में देखा, आप धन्यवाद दे रहे हैं। अरे भाई, कुछ बालोतरा का तो नाम ही नहीं बोला। और दूसरा हमने कहा कि पिता का धर्म बनता है कि बेटे की देखभाल। अपने कब से करते हैं? 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18, 21 साल तक भाई बेटा नाबालिग है, तब तो पिता का फर्ज बनता है वो बेटे को एक रेंज में रखे। अब लोकतंत्र में जिस जनता ने उनको विधायक का चुनाव जितवा भी दिया और अभी भी वो स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं, हमने कहा कि इनके 2 कारण हो सकते हैं। या तो बेटा परिपक्व नहीं है, इसलिए बाप को दखल की जरूरत है। और हम तो नहीं कहते परिपक्व नहीं, अगर परिपक्व है तो उनको आजाद करे, स्वतंत्र करे। और अगर यह तो परिपक्व नहीं है या पिताजी को विधायक पद का मोह छूट नहीं रहा है, अब कोई मैसेज देते हैं कि विधायक जी को बुलाना है, तो पहले वाले विधायक जी हाजिर हो जाते हैं, तो परिवार का कोई अन्य सदस्य जाने से विधायक की हाजिरी थोड़ी होती है। खुद जयपुर और इस तरह के लोगों के बीच में कितना है। अब हमने तो कार्यक्रम में देखे हैं, जहां भी बुलाते विधायक जी को, पहले वाले विधायक जी 75 साल वाले आ जाते हैं, तो उनके आने से तो भाई हाजिरी होती नहीं है, मानवता का। तो मेरा तो मानना है या तो बेटा परिपक्व नहीं, नाबालिग तो है नहीं, और अगर नाबालिग नहीं है, परिपक्व है, तो यह पिताजी को मोह छूट नहीं रहा है। अगर आप अपने बेटे को भी दुकान, व्यापार,